देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। जो वाटर सप्लाई स्कीम में होता है उसका डिजाइन पीरियड क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है कि डिजाइन पीरियड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फैक्टर कंसीडर इन एस्टिमेटिंग डिजाइन पीरियड ऑफ ए वाटर सप्लाई स्कीम। जो हम लोग डिजाइन पीरियड के लिए एस्टिमेटिंग करते हैं तो किस बेसिस पे वो रहता है, किस पे डिपेंड करता है, वो पूछ रहा है। तो डिजाइन पीरियड कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब जो भी हमारा उसमें सोर्स होगा, रिजर्वायर होगा, ठीक है, जो हमारा सोर्स होगा, रिजर्वायर होगा, पाइप लगा हुआ होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा, उसी का डिजाइन पीरियड पूछा होगा, उसी का पूछा होगा कितने साल तक हम लोग उसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, जिससे कि वो ना, उस कहने का मतलब का वो ना टूटे, जैसे हमारा डैम वगैरह है, न टूट सके, न खराब हो सके। कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है, कोई मशीन लगा हुआ है ट्रीटमेंट प्लांट, तो खराब ना हो सके, उसका डिजाइन पीरियड क्या होगा। वो सारा जैसे ट्रीटमेंट यूनिट है, पूरा यूनिट का क्या होगा डिजाइन पीरियड, एक सारा को देख के ओवरऑल निकाला जाएगा कि हमारा ये डिजाइन पीरियड हो। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ईयर्स में उसको रिप्रेजेंट करना है हमारा, दैट इज द डिजाइन पीरियड। नंबर ऑफ ईयर्स में कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि कोई भी हमारा जैसे कि डैम होगा, उसका कोई लाइफ लाइन होगा, लाइफ होगा उसका कि हमारा 50 साल के लिए होना चाहिए या 30 साल के लिए होना चाहिए। आप लोग जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सोर्स होता है हमारा। ठीक है, सोर्स से हम लोग इनटेक में जाता है, जहाँ कहने का मतलब सोर्स हमारा क्या हो गया, रिवर हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकता है, ठीक है, या हमारा सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहां से हमारा इनटेक में जाएगा, इनटेक मतलब क्या होता है कि एक स्टोरेज टैंक में जाएगा। ठीक है, वहां से पाइप के थ्रू, फिर पाइप के थ्रू हमारा क्या जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, जहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। अब रॉ वाटर आएगा तो वहां पे बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहेगा। ठीक है, उसमें हो सकता है कलर रहे, साल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा रहे, बहुत तरह का हो सकता है, टर्बिडिटी रहे। ठीक है, तो सारा हमारा उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में उसको रिमूव किया जाएगा, जितना भी इम्प्योरिटीज रहेगा। उसके थ्रू फिर पाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर होगा जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, जैसे देखते होंगे आप कहीं गांव इस सब में देखे होंगे, बड़ा बड़ा सा बना हुआ रहता है जहां पानी स्टोर होता है, वहां से क्या होता है, सप्लाई होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वायर, डिस्ट्रीब्यूटरी रिजर्वायर, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। ठीक है, तो वहां से फिर पाइप के थ्रू क्या होता है, पूरा हमारा शहर में पानी फैलता है। ठीक है, पब्लिक के थ्रू में जाता है, पाइप के थ्रू। तो वही बोल रहा है कि इसका डिजाइन पीरियड क्या होगा, ट्रीटमेंट यूनिट का क्या होगा, रिजर्वायर के क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर के क्या होगा, पाइप का क्या होगा, उस सब का हमारा नंबर ऑफ ईयर्स में आपको रिप्रेजेंट करने का ही बोला जाएगा आपका डिजाइन पीरियड्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमारा जो डिजाइन पीरियड होगा, इस तरह से बनाना है कि वो इकोनॉमिकल भी हो। ठीक है, अब ये नहीं हमारा कर देना है कि हमें बना देना है 100 साल के लिए। अब ट्रीटमेंट यूनिट्स को हम लिख दिए कि 100 साल के लिए हो गया, लेकिन ये भी हमको उसमें देखना है कि 100 साल तक वो चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, उसमें कुछ खराबियां आ जाए, तो वही बोलना है कि न ज्यादा लंबा होना चाहिए, न ज्यादा छोटा होना चाहिए। छोटा होगा, कम समय तक आप करें, फिर तो जैसे कि हम हो सकता है 10 साल के लिए बना दिए, 10 साल के लिए बना दिए, हो सकता है 10 साल में ही खराब ही नहीं हो, खराब नहीं हो, फिर आप 10 साल में चेंज कर दिए, तो आपका तो ये कॉस्ट लग जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिकल सही नहीं रहेगा हमारा। तो हमको इकोनॉमिक भी देखना है, जिससे कि इकोनॉमिक यहाँ से पता चलेगा, ज्यादा ना बड़ा होना चाहिए, ज्यादा ना छोटा होना चाहिए। ठीक है, किसी का लाइफ है 20 साल, आप 10 साल के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी प्रॉब्लम है। किसी का लाइफ हो सकता है कि आपका 10 साल के लिए है या 20 साल के लिए है, आप कर रहे हैं 50 साल के लिए, तो उससे भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब 20 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, 20 साल का एक है, ठीक है, पाइप का मान लीजिए 20 साल और 15 साल है। ठीक है, और आप डिजाइन इसको कर रहे हैं कितना, 50 ईयर्स के लिए। तो ये पता चलेगा क्या, हो सकता है 20 साल में ना खराब हो, लेकिन 25 साल में तो खराब हो जाएगा। 25 साल में खराब हो जाएगा तो क्या होगा, पानी आप खराब सप्लाई कर रहे हैं, पाइप के थ्रू पानी जाएगा जो खराब जाएगा, लॉसेज होगा, लॉसेज ऑफ वाटर होगा। ठीक है, हो सकता है पाइप में ब्रेक आ गया, कहीं टूट गया, तो लॉस हो जाएगा हमारा। तो उससे भी हमको, वो सारा चीज से हमको बचना है, देखना है। ठीक है, हमारा इकोनॉमिक भी सही होना चाहिए, ज्यादा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए लिखा हुआ है हमारा, ये आपका सोल्यूशन हो गया। आप इस तरह से लिख सकते हैं
number of years for which a provision is made in designing the capacity of the various components of water supply scheme is known as design period. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिजाइन पीरियड बोलते हैं, जो नंबर ऑफ ईयर्स में रिप्रेजेंट करें डिजाइनिंग कैपेसिटी का, कि इतना होना चाहिए हमारा, ये जो हमारा पाइप हो गया ट्रीटमेंट यूनिट से, उसको नंबर ऑफ ईयर्स में रिप्रेजेंट किए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजाइन पीरियड। और ये डिजाइन पीरियड जो होगा ना हमारा ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज्यादा हमारा छोटा होना चाहिए। आप देखे होंगे, आप पढ़े होंगे कि आपका क्या होता है? एक सोर्स होता है, सोर्स से आपका पाइप लगा हुआ होता है, या फिर इनटेक भी कहीं कहीं लगता है। इनटेक से आपका जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाएगा, फिर पाइप के थ्रू आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में जाएगा। हो सकता है यहाँ पंप एक लगा हुआ हो, ठीक है, जो यहाँ से आया तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर हो सकता है हाई लेवल पे होगा, तो ये पंप के थ्रू ऊपर लगाएगा, ऊपर चढ़ाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पाइप लगा हुआ हो और ये पब्लिक के बीच में हमारा होम में जाता है, ठीक है। तो यहाँ सोर्स से देखिएगा, अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है कितने साल के लिए होता है? 50 ईयर्स के लिए। कास्ट आयरन पाइप होता है 20 से 25 के लिए। ये सारा कुछ होता है, इसको हम लोग टेबल में एक फॉर्मेट में देखेंगे, टेबल बना दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेबल देखिए, यहाँ पे टेबल से कितने कितने होते हैं हमारा। जो डैम्स का स्टोरेज होता है, जो डैम स्टोर करता है पानी, डैम बनाया जाता है, उसका लाइफ है हमारा 50 ईयर्स होता है, ठीक है। उसी तरह से इंटेक्स होता है, इंटेक वर्क जो होता है वो 30 ईयर्स के लिए होता है, ठीक। पंप जो होता है, ठीक है, तो पंपिंग एक हाउस हो गया, एक पंपिंग हाउस में मोटर वगैरह सारा कुछ लगा। एक तो हो गया सिर्फ आपका ब्रिक वगैरह में का बना हुआ, तो वो हो गया पंपिंग हाउस हो गया, जो आपका 30 साल का हो लिया। और जो मशीन वगैरह होगा उसमें पंपिंग हाउस में, वो 15 साल के लिए होगा, ठीक है। दो कंपोनेंट होगा, एक घर का होगा बना हुआ और एक हमारा मोटर्स वगैरह होगा, उसका 15 साल। इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, उसका 15 साल हो गया। फिर आपका वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स हो, जहां आपका ट्रीट किया जाता है पानी, वहां मशीन वगैरह भी लगा हुआ होता है, वो भी आपका 15 साल के लिए होता है, ठीक है। पाइप कनेक्शन जो होगा, पाइप वगैरह जो लगता है हमारा, ठीक है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जाने के लिए, उसको हम लोग 30 साल के लिए डिजाइन करते हैं। रॉ वाटर और क्लियर वाटर कन्वेइंग यूनिट्स, ये हमारा है, वही हो गया हमारा पाइप ही हो गया, जो हमारा एक सोर्स से दूसरे जगह जा रहा है, वो हमारा 30 साल के लिए हो गया। और ये बोल रहा है कि हम लोग जो बैलेंस करते हैं, जो बोले कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाना, हाई लेवल तक जाना है, तो उसको हम लोग 15 साल के लिए करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ, जो पब्लिक के बीच में ले जाया जाता है, उसको 30 साल के लिए होता है, ठीक है। क्लियर है? देखिए, उसके बाद बोला था फैक्टर गवर्निंग द डिजाइन पीरियड, ठीक है, फैक्टर्स गवर्निंग द डिजाइन पीरियड। इसमें आप कौन कौन सा इफेक्ट पड़ता है डिजाइन पीरियड में, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो डिजाइन पीरियड में क्या क्या हो सकता है? एक तो आपको देखना है, ठीक है, कि वो ज्यादा पुराना ना हो, ठीक है। ऑब्सोल्यूट मींस हमारा होता है पुराना, ठीक है। ओल्ड बोलिए, ऑब्सोल्यूट बोलिए, ठीक है। इट्स फुल लाइफ ऑफ कंपोनेंट स्ट्रक्चर एंड चांसेस ऑफ देवर बिकमिंग ओल्ड एंड ऑब्सोल्यूट, ठीक है। ये हमारा इफेक्ट करता है कि आपका, जैसे कि हमने बोला कि ज्यादा ना बड़ा होना चाहिए, ज्यादा लंबा समय तक के लिए नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। आप ज्यादा देखिए, अगर आप पुराना है कंपोनेंट्स है, जो भी आप पाइप वगैरह लगाए हैं, वो ज्यादा पुराना है, तो हो सकता है बीच में कहीं टूटा हुआ होगा, हो सकता है ना कहीं टूट फूट गया होगा, उससे पानी लीकेज कर रहा होगा, तो वो नहीं होना चाहिए, वो आपका इफेक्ट करता है। इसके लिए हम लोग डिजाइन पीरियड देते हैं कि उसका पाइप हो जो इतना ही साल हो, 15 साल के लिए ही डिजाइन किया जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि 16 साल जैसे ही होता है या 20 साल जैसे ही होता है, ये क्या हो जाता है, टूट जाता है कहीं कहीं से, ठीक है। तो वो इफेक्ट करता है आपका, ठीक है, कि ज्यादा पुराना वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर ईज एंड डिफिकल्टी दैट इज लाइकली टू फेस्ड इन एक्सपेंशन, ये देखना है कि हमको जब डिजाइन कर रहे हैं तो हमको ये देखना है कि हमको इजीली वहां पे एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोवाइड कर सके, एक्सपेंशन कर सके। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रहे हैं हम लोग, एक जगह से दूसरे जाने में वो डिफिकल्टी ना आए। हाई लेवल पे जा रहा है, कहीं कहीं मोर है, तो वो हमको देख के चलना है कि वहां पे कितना लॉसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक लॉसेस क्या हो रहा है,
सारा कुछ इजी और डिफिकल्ट हमको देखना है, ठीक है। अमाउंट एबिलिटी ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू बी इंक्रीज फॉर एडिशनल प्रोविजन। कोई एडिशनल प्रोविजन हम लोग लगा रहे हैं तो उसके लिए अमाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इन्वेस्टमेंट में हमारा इफेक्ट पड़ेगा एडिशनली, वो देखना है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरिंग एंड द एडिशनल मनी इन्वेस्टेड, ठीक है। हम लोग मनी कितना लगा रहे हैं, ठीक है, कितना लगाना होगा, किस रेट से हम लोग किस रेट से हम लोग उधार ले रहे हैं डिजाइन करने के लिए, ठीक है। सरकार भी कहीं कहीं से उधार लेता है, वो भी प्रभाव पड़ता है। एंटीसेप्टेड रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ, किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, वहां पे हो सकता है पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा होगा, तेजी से बढ़ रहा, जो हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है डिजाइनिंग पीरियड में। हम लोग देखे हैं डिजाइन पीरियड करते हैं तो हम लोग सबसे पहले पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि इतना यहाँ लोग रहते हैं, इस तरह से हमें डिजाइन करना चाहिए, इतना सप्लाई वाटर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसी हिसाब से सारा हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट्स को भी हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। इस रेट में जाना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम डेली डिमांड इतना हो रहा है, मैक्सिमम आवरली डिमांड इतना हो रहा है, तो हमको इस रेट में हमको सप्लाई करना है। तो उसको हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग भी करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे बोल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्लूडिंग पॉसिबल शिफ्ट ऑफ कम्युनिटीज, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। मतलब वहां पे कोई इंडस्ट्री लग रहा है, पॉपुलेशन एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उस सारा कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपका डिजाइन पीरियड में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन समझ में आया। देखिए फर्स्ट बोला था कि डिजाइन पीरियड क्या होता है, फर्स्ट बोला था डिजाइन पीरियड, तो हम लोग बोले कि नंबर ऑफ ईयर्स में रिप्रेजेंट करना ही हमारा डिजाइन पीरियड होता है। वेरियस कंपोनेंट जो हमारा सोर्स लगा हुआ होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और ये पब्लिक में हमारा जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ है 50 साल, 25 से 30 साल, 30 साल। आप ये नहीं ध्यान रखिए, आप क्या कर सकते हैं, इसका आप टेबल ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि कौन सा फैक्टर हमको डिजाइन पीरियड में इफेक्ट करता है। तो वही हम लोग देखेंगे, ज्यादा पुराना नया नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुराना नया देखना है आपको, डिफिकल्टी और इजीनेस देखना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, कितना इफेक्ट पड़ रहा है पैसा पे, वो आपको देखना है। पॉपुलेशन किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, इंडस्ट्री आ रही है, लग रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, वो सारा कुछ आपको देखना था, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, आप बोला है फॉर ए वाटर सप्लाई ऑफ अ स्मॉल टाउन विच डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 2,25,000 लीटर पर डे रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। इट इज proposed to build a distribution reservoir. The pattern of draw of water is follow. जो हमारा पानी जो सप्लाई किया जा रहा है, इस तरह से पैटर्न दिया हुआ है कि 7 बजे से लेकर 8 बजे सुबह तक 30% आपका डेली सप्लाई हो रहा है। 30% ऑफ जो डेली सप्लाई हम लोग कर रहे हैं, जो डेली सप्लाई आप देखिएगा तो कितना हो रहा है, ये आपका डेली रिक्वायरमेंट है, पर डे का रिक्वायरमेंट आप इतना है, ठीक है। तो उसका कितना हो रहा है, 30% हो रहा है, ये 35% हो रहा है, ये 30%, 5% इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोला है द पंपिंग इज टू बी डन फॉर 8 आवर्स पर डे। कितना किया जा रहा है, एक दिन में 8 घंटा आपका पंप किया जा रहा है, मतलब दिया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। बिटवीन कितना से 8 बजे सुबह से लेके 4 बजे शाम तक, ठीक है। 8 बजे सुबह से देखिएगा 4 बजे शाम तक, 1 घंटा हुआ, 8 से 12 4 और 4 8 घंटा हुआ, तो 8 घंटा पर डे आपको दिया जा रहा है, ठीक है, सप्लाई किया जा रहा है। डिटरमाइन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी कितना होना चाहिए रिजर्वायर का, ताकि हम उसको डिमांड को फुलफिल कर सकें। तो आपने पढ़ा होगा एक, इसमें हम लोग डिमांड और सप्लाई एक देखते हैं, एक कर्व, ठीक है। तो यहां से आप क्या करिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि इतना सप्लाई हो रहा है, ठीक है, इतना सप्लाई हो रहा है 30%, 35%, उसका कॉम्युलेटिव सप्लाई निकालिए। अब सप्लाई वर्सेस डिमांड का अगर हम कर्व देखते हैं, कर्व बनाते हैं, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, डिमांड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट हमें यहाँ पे देखिए
गिवन दिया हुआ है आपका डेली रिक्वायरमेंट्स आपका दिया हुआ है, या डेली सप्लाई बोल सकते हैं। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही सप्लाई होगा, ठीक है। वो दिया हुआ है 2,25,000 लीटर, 2,25,000 लीटर, 2,25,000 लीटर, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 225 इंटू 10⁻³ लीटर, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक टेबल बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए ताकि हमें कर्व बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया। हम्म, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम हो गया, ठीक है, जो आपका यहाँ से कितना है, 7 से 8 करके इस तरह से है, ठीक। इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, क्योंकि टाइम लिखने में आपका दिक्कत हो सकता है ना, ठीक। ये आपका टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो रेट ऑफ डिमांड दिया हुआ है वो लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिमांड। इसको भी आप क्या कीजिए, थोड़ा 1 सेकंड में इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। रेट ऑफ डिमांड हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं, ये हो गया आपका क्युमुलेटिव डिमांड, ठीक है। अगर और कुछ भी इसमें लिखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका कॉलम फर्स्ट हो गया, ये आपका कॉलम सेकंड हो गया, ये आपका कॉलम 3 हो गया, ये आपका कॉलम 4 हो गया, ठीक है।
टाइम आपका यहाँ से देखिए क्वेश्चन में सुबह 7 बजे से कितना दिया हुआ है देख लीजिए आप। 7 बजे सुबह से लेके 8 बजे एम तक है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड आपका है 8 बजे एम से लेके 5 बजे पीएम तक है। उसके बाद है आपका 5 पीएम से लेके 6:30 पीएम तक है। उसके बाद है आपका 6:30 पीएम से लेके 7 पीएम तक, ठीक। अब देखिए रेट ऑफ डिमांड दिया हो कितना 30% ऑफ टोटल सप्लाई, 30% ऑफ टोटल सप्लाई, ठीक। या डेली सप्लाई या टोटल सप्लाई बोल सकते हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है 35% ऑफ टोटल, ठीक, वही सप्लाई। या फिर यहाँ पे डेली सप्लाई ना करके आप टोटल सप्लाई कर दीजिए, टोटल डेली रिक्वायरमेंट ये टोटल सप्लाई कर दी, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे टोटल दिख रहे हैं तो ठीक है। या फिर यहाँ पे डेली टोटल डेली रिक्वायरमेंट्स भी यही हमारा है, यही है ना, क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है, ठीक। टोटल डेली रिक्वायरमेंट्स, उसी को टोटल डेली सप्लाई होगा हमारा, जितना रिक्वायरमेंट्स रहेगा उतना ही हमको सप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद 30% ऑफ टोटल सप्लाई, देन आपका है 5%, ठीक। 30% ऑफ टोटल सप्लाई मतलब 225 इंटू 10⁻³ का 30% निकालना, यही हो गया। डिमांड इन लीटर्स में हम करेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए आप, अगर कुछ और अच्छा से लिखना है इसको इस तरह से कीजिए। ये तो आपका लीटर्स है, ठीक। कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 2 इंटू इतना हो जाएगा 225 इंटू 10⁻³। कॉलम 2 कहने का मतलब 30%, ठीक है। दैट इज 30% अगर निकालते हैं 225 का तो कितना होगा, 25 75, 3 दूनी 6, ठीक है। 25 मतलब कितना हो गया 67.5 इंटू 10⁻³ 67 मैं कैलकुलेट किया हुआ हूं, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेटर से, इंटू 10⁻³ देन आपका होगा 78.75 इंटू 10⁻³। 30% कीजिएगा तो फिर कितना हो जाएगा 67.5 इंटू 10⁻³ सारा हमारा लीटर में होगा। 5% कीजिएगा तो कितना होगा 11 पॉइंट इंटू 10⁻³। अब इसको कॉम्युलेटिव करिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 67.5 इंटू 10⁻³, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ये तो कॉम्युलेटिव मतलब ये जोड़ना है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ से इस तरह से जोड़ना है, फिर इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। तो 67.5 ये हो गया 67.5 कर देता हूं मैं, 67.5 प्लस 78.75 इंटू 10⁻³ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ से करिए कैलकुलेशन तो 146.25 इंटू 10⁻³ होगा, ठीक।
उसके बाद फिर 146.25 प्लस 67.5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 213। सिमिलरली मतलब इस तरह से कर लीजिएगा, लाइए कर देते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। 146.25 प्लस 67.5, ठीक है, इंटू 10⁻³ डेट इज इक्वल टू आ जाएगा 213.74 इंटू 10⁻³ अब यहां पर से करिए 213.74 प्लस 11.25 इंटू 10⁻³ डेट इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 225.00 टू 10⁻³। अब आप डिमांड और सप्लाई में कर्व बना दीजिए, ठीक है। अगर आप ग्राफ बनाते हैं डिमांड और सप्लाई में, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना होगा। तो हम लोग ग्राफ किसके किसके बनाते हैं, जो हमारा ये है क्युमुलेटिव है, ठीक है, क्युमुलेटिव डिमांड हो रहा है जो हमारा वर्सेस टाइम का बनाते हैं, ठीक है। तो कर्व एक बना लीजिए, यहाँ पे मैं ग्राफ देखता हूं अगर पॉसिबल है तो। ग्राफ का तो हमें पॉसिबल नहीं लग रहा है कि है बन पाएगा। मैं रफ बना दे रहा हूं, आपको ग्राफ पेपर होगा उस पे आप बनाकर इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं रफ बना दे रहा हूं, आई होप किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नौ है, 11 है, ठीक है। ठीक, ठीक, ये हो गया। अब एक्स एक्सिस में हमारा क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका यहाँ हो रहा है 11 के बाद 13 होगा, डेट इज 1 होगा, ये एम हो गया, एम हो गया, एक 3 PM हो गया, 5 PM हो गया, 7 PM हो गया, 8 PM हो गया, ठीक है, 9 PM हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा तो जरूरत है नहीं, ठीक, ठीक है।
आगे देखते हैं जरूरत पड़ेगा तो। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ मान लीजिए ये हम लोग ले लेते हैं कितना कितना है 225 200 200 हमारा कितना है 225 ना 225 कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इसको 40 लेते हैं 40 80 40 80 कितना हो जाएगा 100 40 80 120 120 160 180। ठीक है, और इसको करिए तो इसको क्या कीजिए इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, ये आपका रफ ग्राफ है। इस ये बात में फिर मत बोलिएगा कि सेम टू सेम नहीं आया। आपको मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से बना सकते हैं आप। आपके पास ग्राफ रहेगा, उससे आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये 180 40, ठीक है, इतना को 40 बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। ये 180 हो गया, ये 200 हो जाएगा, 200 हो गया, 220 हो गया हमारा, 220 हो गया, और ये 240 हो जाएगा। हो जाएगा, क्लियर है। 180 180 के बाद 220 और ये आपका 240। अगर ये 2 यूनिट मिल के हमारा 40 यूनिट हो रहा है तो यहाँ पे 20 यूनिट ही होगा। ठीक है, ये आपका क्या था, कॉम्युलेटिव आपका डिमांड था। ठीक है, ये आपका था कॉम्युलेटिव डिमांड। ठीक है, या फिर कॉम्युलेटिव 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 डिमांड। टेन के पावर 3 में। ठीक है, इधर आपका टाइम था। ठीक, अब हमको कर्व बनाना है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो हमारा इनिशियली कितना हो रहा है 67.5 हो रहा है। 67.5 40 20 60 यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, किसके किसके बीच हो रहा है देखिएगा, अगर 7 से लेके 8 के बीच में 67.5 है। 7 से लेके 8, 7 से 9 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा, 8 कहीं होगा। मान लीजिए 8 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक, बीचों बीच कर दीजिए इसको, ये बीच में आ गया हमारा, दिख रहा होगा। 67.5 कहाँ हो जाएगा हमारा, ये 40 20 60 यहाँ पे कहीं होगा 67.5। तो यहां से हमारा कर्व क्या होगा, अगर देखिएगा इस तरह से होगा। ठीक है, ये होगा। उसके बाद कितना बोला है, कितना कितना के बीच में है, उसके बाद 8 AM से लेके 5 PM तक, 8 AM से लेके 5, 8 AM यहाँ हो गया, 5 PM यहाँ हो गया। 8 AM से लेके 5 PM तक आपका कितना है, एक सेकंड, 5 PM हमारा यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे जाएगा, कितना है एक सेकंड देख लीजिए, 146.25, 146.25, 146 हमारा 120 20 140। ठीक है,
140 146 हमारे यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ तक आपका ये जाएगा। ठीक, इस तरह से हुआ। क्लियर है? उसके बाद कितना बोला है? उसके बाद हमारा है 5 PM से लेके 6:30 PM तक, 5 PM से लेके 6:30 PM, 5 PM ये हो गया, 6:30 PM आपका यहाँ कहीं होगा। ठीक है, उसके बीच में आप देखिएगा 5 PM से लेके 6:30 PM यहाँ कहीं होगा। उसके बीच में कितना है? उसमें हो रहा है 213.74, 213.74, 213.74 आपका ये हो गया 180, ये हो गया 200, यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, तो इसको मिला दीजिए 5 से लेके यहाँ तक, इस तरह से होगा। उसके बाद आपका ये लीनियर कोई जरूरी नहीं है, हल्का कर्व होगा। ठीक है, उसके बाद बोला है 6:30 से लेके 7 AM तक, 6:30 से लेके 7 AM तक। हमने तो 11 PM तक ही बनाया है, इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर सुबह 7 बजे तक है ना, ये पूरा हमारा बोर्ड ले लेगा। ठीक है, इसको भी आप एक्सटेंड कीजिए। Next. 11 से लेके ये हो गया आपका, एक हो गया, एक हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया 7। यहीं तक चाहिए, ज्यादा हमें नहीं करना। 11 हो गया, ये आपका 1 AM हो जाएगा, 3 AM हो जाएगा, 5 AM हो गया एंड 7 AM हो गया। ठीक, बोला क्या है? 6:30 से 7 AM, 6:30 PM से लेकर 7:30 AM, 225, 6:30 PM, 6:30 PM यहाँ हो गया। ठीक है, 7 AM यहाँ हो गया, 7 AM हो गया, 225, 220 यहाँ है। ठीक है, 225 कहीं यहाँ होना चाहिए। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, उसके बाद डिमांड कर्व हो गया। अब सप्लाई कर्व क्या होगा? 7 बजे से लेके, 7 बजे से लेके कितना बजे तक सप्लाई किया जा रहा है? देखिए, सप्लाई कर्व में आपका 8 घंटा करा जा रहा है। कितना बजे से लेके? 8 बजे से लेके 4 PM तक, 8 बजे
सुबह से लेके 4 PM तक। 8 बजे AM यहाँ हो गया, ठीक है। 4 बजे PM तक, 4 बजे PM आपका ये 5 PM हो गया, तो यहाँ कहीं बीचे बीच मान लीजिए, बीच में होगा, 1 घंटा है ना, यहाँ कहीं होगा। कलर चेंज कर दीजिए। ये हो गया 8, ये हो गया 4 PM, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक होगा हमारा कितना है, 225 इंटू 10⁻³ है, ठीक है, वही हमारा। तो यहां से आप कहीं 225 इसके सामने देखिए, यहाँ पे होगा, यहाँ होना चाहिए, यहाँ इसके सामने होगा 225, ठीक है। तो यहां से आप मिला दीजिए। ठीक है, अब आप देखिएगा मैक्सिमम स्टोरेज किसके किसके बीच हो रहा है। यहां से देखिए आप, मैक्सिमम स्टोरेज ये होगा तब होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्राफ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, आप देखिए सबसे ज्यादा ये डिफरेंस हो रहा है, यहाँ कहीं ले लीजिए, यहाँ कहीं ले लीजिए, या कहीं यहाँ ले लीजिए, या फिर कहीं आप किसी पॉइंट पे ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका स्टोरेज कहाँ मिलेगा, देखिए एक इस पॉइंट पे मिल रहा है, और एक आपका यहां से लेके यहां तक मिल रहा है, ठीक है। ये कर्व थोड़ा अच्छा से बनाइएगा। अगर ये जैसे हम 6 PM बनाए हैं, ये आपका 7:30 PM, थोड़ा सा इधर ही होगा, इसको मान लीजिए, इसके यहाँ पे नहीं, सामने यहाँ पे हल्का था, थोड़ा सा होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, ये 2 पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो आप यहां से आप कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को मेजर कर लीजिए, एक इस पॉइंट के कितना वैल्यू है, ठीक है, और एक यहाँ पे मेजर कर लीजिए, और इस पॉइंट पे, ठीक, पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे 67.5 है, तो ये तो आपका आ गया कितना, ये आपका आ गया, यहां से आप बोल सकते हैं ये आपका 0, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ आपका 67.5, तो ये टोटल 67.5 माइनस 0 कितना हो जाएगा, यहाँ से आप 67.5 इंटू 10⁻³ लीटर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, मान लीजिए कोई ए पॉइंट, वही यहाँ पे अगर देखिएगा, इस पॉइंट पे 120 और 160 के बीच में कौन सा था, देखिए जो जरा, 120 146.25, ठीक है, 146.25, 146.25 ये था, ठीक है, ये था 146.25, और ये आपका 225, तो ये माइनस कीजिए 146.2, 225.00 माइनस 146.25, यहां से कितना हो गया, 75, ठीक है। ये 14 में से 6 गए 8, ठीक है, 11 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, और ये 78.75 कितना आ जाएगा, यहां से आप कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा, अच्छा 140 और 225 कितना हो रहा है, 225, 140,
5 12 4 गया 85। अच्छा, हम जो कर्व देखते हैं, कर्व अगर देखिएगा तो कर्व क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर से, ये आपका 160, ठीक है। ये जो हमारा कर्व होगा, सेकंड, अगर मिलाइएगा आप कर्व तो आपका मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपका हो रहा है इस पॉइंट से लेके, मतलब कहने का मतलब 140 से लेके ये इस पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ तक आपका मैक्सिमम हो रहा है, ठीक। आप एक्चुअल कर्व बनाइएगा, हो सकता है कि एक्चुअल ग्राफ नहीं बनाने के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 225 माइनस अगर हम करते हैं, 225 माइनस अगर 225 माइनस 140 करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 85 आ जाएगा। यहाँ से अगर मान लीजिए कि बी पॉइंट है तो यहाँ से आ जाएगा 225 माइनस 140 इंटू 10⁻3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 85, ठीक है। 85 इंटू 10⁻3 लीटर्स, ठीक। अब ये दोनों का सम ही होगा हमारा स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर से ए प्लस बी का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 85 इंटू 10⁻3 लीटर्स प्लस कितना है 67.5 इंटू 10⁻3 लीटर्स। दोनों का सम कीजिए, कितना आ रहा है हमारा, 85 प्लस 67.5 दैट इज 152.5 इंटू 10⁻3 लीटर्स आएगा, ठीक है। एक बार ग्राफ बना के देखिएगा आप लोग, तो टोटल स्टोरेज रिक्वायर्ड हमारा यहां से कितना पता चल गया, दैट इज हमारा हो जाएगा 152.5 इंटू 10⁻3 लीटर्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया कि पहले कॉम्युलेटिव डिमांड निकाला, ठीक है। डिमांड पता चल गया, सप्लाई हमारा बताया हुआ कि इतना सप्लाई हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इतना सप्लाई हो रहा है हमारा कितना, 8 बजे सुबह से लेकर 4 बजे पीएम तक, ठीक है। ये हो रहा है हमारा 8 घंटा के लिए हो रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। तो हमने डिमांड और सप्लाई कर्व निकाला, फिर उससे हमने देख लिया कितना स्टोरेज हो रहा है, कितना हमारा बच रहा है पानी, कितना स्टोरेज का रिक्वायरमेंट है, सॉरी कितना स्टोरेज कैपेसिटी का हमारा रिक्वायरमेंट है, हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, देखिए सबसे पहले क्या किया हम लोग, ये सप्लाई दिया हुआ था, ठीक है, 8 घंटा के लिए पूछा। इसमें हमने क्या किया, टाइम रेट जो दिया हुआ था, डिमांड निकाल लिया, कॉम्युलेटिव डिमांड निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने डिमांड वर्सेज टाइम के बीच कर्व बना दिए, कर्व बना के हमने डिमांड और सप्लाई का कर्व बनाया, वहां से हमने यहाँ पे निकाल दिया। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीओडी एंड सीओडी, इसके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है कि बीओडी क्या होता है और सीओडी क्या होता है, उसके बीच का डिफरेंस बताइए। फिर उसके बाद सेकंड इसी में पूछा है 2 days at 30 डिग्री सेल्सियस
बीओडी निकालना है और सीवेज सैंपल जिसका 5 डे एट 20 डिग्री सेल्सियस बीओडी दिया हुआ है आपका 110 mg पर लीटर। केडी एज्यूम करने बोल रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे 0.1। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट आपका बीओडी और सीओडी पूछ रहा है। बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है हमारा? बीओडी का मतलब होता है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। ठीक है, बायोकेमिकल में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं डिकम्पोज्ड होते हैं, जो जैसे कि रॉ वाटर होता है, यहाँ पे सीवेज सैंपल बोला, सीवेज वाटर या ले लीजिए या रॉ वाटर ले लीजिए, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, डेड बॉडीज के कारण, ठीक है, उसमें सारे बैक्टीरिया वगैरह बहुत कुछ होंगे। तो जो हमारा डिकम्पोज्ड बायो कारण मतलब कहने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहने का मतलब उसमें जो बैक्टीरिया रहेगा, डेड बॉडी रहेगा, तो उसको खाने के लिए कोई जीव चाहिए, तो उसको खा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, उस जो बैक्टीरिया है, फंगाई है उसमें, ठीक है, वो जो कंज्यूम कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को, उसी को हम लोग बोल देते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और ही केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होगा? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में होगा कि मतलब वैसा ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है जो आपका ऑर्गेनिक मैटर को या इनऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए केमिकल ऑक्सीडेशन हो। क्या हो? यहाँ पे केमिकल ऑक्सीडेशन के कारण हो सके। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा ऑक्सीजन का कंजम्पशन, ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, उससे जो बनेगा केमिकल ऑक्सीडाइज होगा, केमिकल ऑक्सीडेशन होगा, वहां सल्फर ब्रेक हो सकता है वाटर से ऑक्सीजन लेके। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन वहां से ले लिया, ठीक है, उसमें कोई प्रेजेंस है, हमारा कोई गैस प्रेजेंस है, तो उससे हमारा जो केमिकली ऑक्सीडाइज जो होगा ऑर्गेनिक मैटर जो यूज करेगा, उसको हम लोग बोल देंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या हो गया? वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करने में कहने का मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे पार्टिकल में या फिर उसको गैस में कन्वर्ट करने में जो ऑक्सीजन का यूज करता है या ऑक्सीजन का कंजम्पशन करता है, उसको हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। बेसिकली बात यहाँ पे ये हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जा रहा है ब्रेकडाउन करने के लिए, यहाँ पे केमिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब दो इक्वेशन मिलकर एक थर्ड बन रहा है। ठीक है, केमिकल ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको गैस में कन्वर्ट कर रहा है। इसको जो टेस्ट करते हैं हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को, उसको सील्ड वाटर में रख दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब सील कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और उसी दिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रख दिया जाता है। 4 से 5 दिन या 10 दिन पे उसको देखा जाता है, वहां से गैस निकल रहा है तो वो समझे कि वहां पे डिकम्पोज हो गया है, बैक्टीरिया उसमें पनप गया है। ठीक है, देखते हैं कि रोटी भी है, अगर ज्यादा दिन के लिए रख देते हैं उसमें फंगस वगैरह जम जाता है, तो वो क्या हुआ? उसमें बैक्टीरिया बन गया, फंगस आ गया, तो वो हमारा डिकम्पोज हो गया। इसमें हमारा क्या है? इसमें आप वही लैब में आप क्या कर सकते हैं, आप टाइट्रेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं कि क्या होगा उससे। ठीक है, उसमें कौन सा गैस निकल रहा है कि उसको टेम्परेचर पे, और ये आपका शॉर्ट पीरियड में आपका पता चल जाता है, जबकि ये आपका विद इन आवर पता चल जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको लॉन्ग टाइम लग सकता है। क्या? क्योंकि इसको हो सकता है कि ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पनपेगा, वो अपने आप को एक दूसरे को खा कर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो उसमें लॉन्ग टाइम लग सकता है, उसमें हम लोग 5 दिन 10 दिन इस तरह से टाइम लग सकता है। तो ये आपका होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ज्यादा टाइम के लिए होता है और ये कम के लिए होता है। और एक बात है कि आपका ये क्या होता है, लोअर देन द सीओडी वैल्यू होता है। कैसे? क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को आप खाने लगता है, खाता है, तभी वो पनपकेगा।
तो यहाँ पे हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा जो कम होगा रेदर देन सीओडी के, ठीक है। इसमें आपका ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद होता है, ये हम लोग यूज करते हैं, इट यूज टू बेस्ट लोडिंग इन ट्रीटमेंट प्लांट, बेस्ट लोडिंग के ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज करते हैं। बीओडी इफिशियंसी में ये होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इवेल्युएशन ऑफ बीओडी रिमूवल इफिशियंसी द बेस्ट प्लांट्स, और यहाँ पे बोल सकते हैं टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल पोल्यूटेंट्स फाउंड इन वाटर बॉडीज टू इट प्रोवाइड से मेजरमेंट एंड हाउ इफ्लुएंट विल बी अफेक्ट द वाटर बॉडी, किस तरह से इफेक्ट करेगा वाटर बॉडी को, वो सारा कुछ इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ पढ़े होंगे, बीओडी डिवाइडेड बाय सीओडी रेशियो वगैरह सारा कुछ पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस पूछा था तो हम लोग 3-4 पॉइंट में इसको बता सकते हैं, ठीक है। उसको डिफिनेशन के बारे में बता सकते हैं, शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड बता सकते हैं, ठीक है, और बता सकते हैं कि इसका कितना वैल्यू होता है, क्या टेस्ट होता है, ये सारा कुछ हम लोग बता सकते हैं। इसमें अब सेकंड क्वेश्चन में हमारा पूछा है, सेकंड क्वेश्चन अगर देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में गिवन आपका दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, गिवन में आपका है, गिवन में दिया हुआ बीओडी, बीओडी आपका 5 डेज 20 डिग्री सेल्सियस पे 110 पर लीटर दिया हुआ। बीओडी 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 110 mg पर लीटर, यही है 110 mg पर लीटर। पूछा क्या है, बीओडी 2 डेज पे पूछा है आपका, बीओडी एट 2 डेज, बीओडी एट 2 डेज एट 30 डिग्री सेल्सियस, एट 30 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ, केडी एट 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, केडी एट 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया हुआ आपका 0.1, ठीक है। तो बीओडी हमको 2 पे 30 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए, तो हम केडी हमको भी किस पे चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, केडी हमको निकालना होगा, जिसको डीऑक्सीनेशन कांस्टेंट बोलते हैं एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से आप लिखिए, नाउ केडी एट 30 डिग्री सेल्सियस, केडी एट 30 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा आपका, केडी एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 1.047 टू द पावर टी माइनस दैट इज 20, यही होता है आपका। कैलकुलेट कीजिए जरा कितना होगा, देखिए कितना हो जाएगा, केडी एट 20 डिग्री सेल्सियस आपका दिया हुआ 0.1 इंटू 1.047 टू द पावर टी आपका दिया हुआ है, टी हमको 30 पे चाहिए, 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 0.1 इंटू 1.047 टू द पावर 10, तो यहां से वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1.047 टू द पावर 2 द पावर कितना है हमारा 10, इतना हो जाएगा इंटू 0.1 दैट इज आपका 0.158, 0.158, यहां से आप लिख लीजिए चलिए 158 ही रहने देते हैं, ये आपका आ गया। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब यहां से आप एक काम कीजिए, पहले बीओडी अल्टीमेट निकालना होगा,
अल्टीमेट निकल जाएगा तो हमारा बीओडी एट 30 डिग्री सेल्सियस पे निकल जाएगा, ठीक है। तो बीओडी एट टाइम टी पे, कहने का मतलब एट टाइम टी पे मतलब बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालिए। यहां से आप इस तरह से कीजिए, बीओडी एट 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारा दिया हुआ है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीओडी अल्टीमेट इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा बताइए, 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी हो जाएगा, 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी, यही होगा। ये हमारा 110 mg पर लीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 110 mg पर लीटर। बीओडी अल्टीमेट फाइंड करना है हमको, 1 माइनस 10 टू द पावर, ठीक है। बीओडी अल्टीमेट एट कितना पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए, माइनस सॉरी 20 डिग्री है टेम्परेचर, माइनस ऑफ, लेकिन हमारा केडी हमको पता चल गया है, केडी कितना दिया हुआ है बताइए, 0.158 इंटू 20, यही होगा, यही होगा 0.158 इंटू, अच्छा यहाँ 2 होगा ना, 20 क्यों, 2 डेज पे हम लोग निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो कीजिए इसको कैलकुलेट, 0.158 10 टू द पावर 0.8 दूनी 16, 30 15 दूनी 30, 316 इतना हो गया, -1 डेट इज 0.516। तो बीओडी अल्टीमेट आ जाएगा आपका, यहां से कैलकुलेट कीजिएगा, 110 mg पर लीटर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस ऑफ 0.158 इंटू 2, यहां से लिख सकते हैं आप 110 mg पर लीटर डिवाइडेड बाई 0.517, यहां से आप बोल सकते हैं 110 डिवाइडेड बाई 0.517, यहां से आ गया आपका 212.76 mg पर लीटर, ठीक, ये आपका याद। अब बीओडी 5 पर निकालिए, बीओडी 5 एट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, तो बीओडी अल्टीमेट हमको पता है, इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस ऑफ के डी इंटू टी, ठीक है। अल्टीमेट पता है 212.76 इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस ऑफ के डी माइनस ऑफ 0.158 इंटू 5 डेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, इंटू 5 डेट इज 0.79, 10 टू द पावर माइनस 0.79, ठीक है, -1, ठीक, इंटू 212.76, यहां से आपका आ जाएगा 178.25, ठीक है, 25 mg पर लीटर। यहां से आप लिख सकते हैं बीओडी एट 5 डिग्रीज एट 5 डेज एट 30 डिग्री सेल्सियस, एट 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आपका 178.25 mg पर लीटर, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हुआ, समझ में आया। अब ने क्या किया,
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया था कैलकुलेट 2 डेज। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे 2 डेज पे पूछा है ना, यहाँ पे पूछा है आपका 2 at 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे पूछा है आपका 2 at 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.158 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ से निकालिए आप। ठीक, बीओडी अल्टीमेट हम लोग 2 डेज पे निकाले हैं, तो यहाँ पे भी हमारा 2 डेज पे ही है ना। 1 माइनस 0.158 0.1 0.316 10 टू द पावर माइनस 0.316 डेट इज इतना -1 डेट इज 0.516 इंटू 212.76, यहाँ से आ गया 109.98 109.9 mg पर लीटर, 109.98 mg पर लीटर एट 2 डेज। ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, 2 डेज पे एट 30 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पूछ रहा है कैलकुलेट 2 डेज 30 डिग्री सेल्सियस बीओडी ऑफ सीवेज सैंपल 5 दिन का दिया हुआ 20 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज 110 mg पर लीटर। ठीक है, केडी दिया हुआ था आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपने केडी निकाल लिया 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, केडी 30 डिग्री सेल्सियस पे निकाल लिए, 30 डिग्री सेल्सियस पे हमने निकाला, फिर उसके बाद बीओडी अल्टीमेट हमने निकाला। ठीक है, 2 डेज के लिए बीओडी अल्टीमेट हमें पता चल गया, अगर बीओडी अल्टीमेट हमको पता चल गया तो हमने बीओडी एट 2 डेज पे निकाल दिया। एक सेकंड, यहाँ पे बीओडी एट 5 डेज हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, बीओडी अगर 5 यूज कर रहे हैं हम लोग, अल्टीमेट बीओडी तो हमारा सेम रहेगा ना, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे आपका भी 5 डेज हुआ। एक सेकंड, यहाँ पे 5 डेज होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 डेज आप कर लीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा आपका, हम लोग 5 डेज के लिए कर रहे हैं ना, तो 5 हो जाएगा यहाँ। ठीक, ये आप सही कर लीजिए, यहाँ 5 डेज के लिए करिएगा अगर, तो आपका हो जाएगा कितना 0.158 इंटू 5 डेट इज 0.79 10 टू द पावर माइनस 0.79 इक्वल टू इतना हो गया -1। ठीक है, 0.834 0.834। अब इसको 110 को भाग कीजिएगा, 110 डिवाइडेड बाई 0.834 डेट इज आपका आ जाएगा 131.131.89 mg पर लीटर। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ से आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, 5 डेज के लिए किया तो हमारा टाइम 5 है, यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 डेज होगा ना, तो बीओडी अल्टीमेट हमने फाइंड कर दिया 131.89 131.89। ठीक है, यहाँ से आप करिएगा 10 टू द पावर माइनस 0.316। ठीक है, 0.483 -1 इंटू इतना इंटू 131.89
89, यहाँ से आपका आ जाएगा 68.18, ठीक है, 68.18 mg पर लीटर, 68.18 mg पर लीटर। एक सेकंड, फिर से मिस्टेक हो गई। 0.158 इंटू 5 कितना होता है 0.79, तो 10 टू द पावर माइनस 0.79 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 0.162 आएगा, 0.162, 0.162, ठीक है, तो 110 भागा 0.162 कीजिएगा तो 6679, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, एक सेकंड, 10 टू द पावर माइनस 0.79 दैट इज 0.162 माइनस 1, नहीं ठीक था, सॉरी, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें क्या पूछा था, फिर से एक बार देख लीजिए। 2 डेज पे पूछा था आपका, ठीक है, 2 डेज पे पूछा था 30 डिग्री सेल्सियस पे, कैलकुलेट 2 डेज एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बीओडी उसका 5 डेज पे दिया हुआ था 20 डिग्री सेल्सियस पे 110 mg पर लीटर, केडी आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे दे रहा था, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे हमने निकाल लिया केडी, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पे केडी निकाल लिए। उसके बाद अल्टीमेट बीओडी तो हमारा सेम रहेगा हर जगह, ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जब 5 डेज का बीओडी दिया हुआ था वहां से अल्टीमेट बीओडी निकाल लिया कि मैक्सिमम कंजप्शन इतना हो सकता है, तो वो तो चेंज नहीं होगा हमारा, अब टाइम पे हमारा बीओडी चेंज होगा, इनिशियल बीओडी। तो हमने 2 डेज पे निकाल 5 डेज पे 5 डेज दिया हुआ था यहाँ पे, तो उससे हमने अल्टीमेट बीओडी निकाला। अल्टीमेट बीओडी निकालने के बाद हमने यहाँ 2 डेज के लिए निकाला। यहाँ पे गिवन में देखिए 5 डेज का दिया हुआ था हमारा, केडी 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ था, बीओडी 2 एट 30 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए था, तो यहाँ से हमने केडी एट 30 डिग्री सेल्सियस, टाइम पे डिपेंड करता है, ही हमने टाइम से निकाल लिया, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर से निकाल लिया, ठीक है, दैट इज 0.158 केडी आ गया। उसके बाद बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ था, वहां से हमने बीओडी अल्टीमेट निकाला। यहाँ पे टाइम हमारा ये होगा, ये डेज होता है, और ये हमारा टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ना कि स्मॉल टी से, स्मॉल टी हमारा डेज इन टाइम होगा। तो यहाँ से हमने यहाँ बीओडी अल्टीमेट निकाल लिया। बीओडी अल्टीमेट निकालने के बाद बीओडी 2 निकालना है, तो बीओडी अल्टीमेट हमें पता है, टाइम इन डेज हमको 2 हमको पता है, केडी हमको एट 30 डिग्री सेल्सियस पे पता है, ठीक है, 0.158, और यहां से हमने निकाल लिया 68.18 mg पर लीटर। क्लियर होगा शायद, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ ए सेटलिंग टैंक फॉर 0.5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिजाइन फ्लो, ठीक है, डिस्चार्ज दिया हुआ यूजिंग द डिजाइन ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है आपका, ठीक है, 32.5 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पूछा फाइंड द डेप्थ ऑफ द क्लैरिफायर फॉर द ओवरफ्लो रेट एंड डिटेंशन टाइम दिया हुआ 95 मिनट्स, ठीक है। एज्यूम लेंथ टू विड्थ रेशियो, एल बाई बी का रेशियो बोल रहा है 2:1 बोल रहा है, एंड लेंथ जो होना चाहिए जो 100 मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। डायमेंशन ऑफ द टैंक रिकमेंड ये 475.5 शायद बोल रहा है, पता नहीं क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। बोल रहा है इस तरह का एक टैंक है, इस तरह का एक टैंक है, इसका आपको डायमेंशन बताना है, एल और बी बताना है, क्या होगा, एल दैट इज लेंथ, ठीक है, इसको हमारा विड्थ पूछ रहा है, विड्थ कितना होगा ये पूछ रहा है,
ठीक है। इसको अगर 3D में देखिएगा तो 3D में देख लीजिए एक बार। इस तरह के आपका एक टैंक है, ठीक है। उसमें फ्लो रेट दिया हुआ है, पूछ रहा है आपका क्या क्या डायमेंशन पूछ रहा है, एल और विड्थ पूछ रहा है, जिसका एल बाई बी रेशियो आपका दिया हुआ है, दैट इज 2:1। ठीक, ये दिया हुआ है। इसमें गिवन डाटा एक बार लिख लीजिए। गिवन में हमारा डिस्चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। सरफेस एरिया भी निकालना है। ए सरफेस एरिया पता चल जाएगा तो हमारा लेंथ विड्थ पता चल जाएगा, अगर उसका हमारा एल और बी दिया हुआ है तो, ठीक है। डिजाइन फ्लो, और इसको लिख सकते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। कितना दिया हुआ है हमारा 0.5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है हमारा, ओवरफ्लो रेट दिया हुआ वो कितना है हमारा 32.5 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, ठीक। फाइंड द डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर, ठीक है। डेप्थ भी पूछा है हमारा, जो ये डी होगा, ये जो डी होगा हमारा, ये डेप्थ ऑफ टैंक भी पूछा है, ठीक है। इसको डिस्चार्ज को अगर हम लिखना चाहें तो क्यू से डिनोट कर दीजिए, ठीक। डिटेंशन टाइम दिया हुआ है आपका, डिटेंशन टाइम दैट इज 95 मिनट्स, 95 मिनट्स। एज्यूम लेंथ टू विड्थ रेशियो हमारा एल बाई बी रेशियो वहां लिख दिए हैं हमने, चलिए लिख दीजिए यहाँ पे भी एल बाई बी आपका 2/1, ठीक। और कुछ दिया हुआ है, ठीक, बस यही है। बस वही दिया हो कि लेंथ आपका 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। हमारा यहां दिया हुआ है, एक चीज ध्यान दीजिए, डिजाइन फ्लो दिया हुआ है, ओवरफ्लो रेट दिया हुआ, यहां से हमें पता चला सरफेस एरिया हमको पता चल जाएगा। किस तरह से पता चलेगा देखिए, अगर 0.5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड को, ठीक है, इसको मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये मीटर क्यूब पर सेकंड होना चाहिए, ये आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड नहीं मीटर क्यूब पर सेकंड होगा। इसको करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। ये आपका मीटर क्यूब पर सेकंड है। डिस्चार्ज आपका कभी स्क्वायर में नहीं होता, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड है। तो इसको मीटर क्यूब पर डे में कीजिए। डे में करने के लिए क्या होगा, एक दिन में 24 घंटा, 24 इंटू 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग टैंक, सेटलिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी हमने बोला डिस्चार्ज, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय ओवरफ्लो रेट कर दीजिए, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय ओवरफ्लो रेट होगा। डिस्चार्ज हमें मालूम है 0.5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, उसको अगर मीटर क्यूब पर डे में कीजिएगा, डिस्चार्ज को अगर लिख देते हैं यहाँ पे, डिस्चार्ज दिया हुआ है अगर
आपका 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो 0.5, ठीक है, 0.5 मीटर क्यूब पर डे में करना है हमें, तो क्या करना होगा, एक दिन में कितना होता है, 24 आवर इंटू 3600 सेकंड। ठीक है, सेकंड पर डे हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड था। ठीक है, इतना हमने सेकंड लिखा, सेकंड पर डे। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब पर डे आएगा। तो यहां से अगर आप करिएगा तो हमारा आ रहा है कितना, 24 इंटू 3600 इंटू 0.5, यहां से आपका आ रहा है 43,200। ठीक है, हम कैलकुलेट किए हुए हैं 43,200 मीटर क्यूब पर डे, 43,200 मीटर क्यूब पर डे, ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहां से करिएगा 43,200 मीटर क्यूब पर डे डिस्चार्ज। आप चाहते हैं तो ओवरफ्लो रेट को भी मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कर सकते थे। ठीक है, मीटर क्यूब पर डे आ गया। ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है आपका, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए 32.5। ठीक है, 32.5 मीटर क्यूब, 32.5 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। अगर आप सिर्फ यूनिट सेम करने चलते तब पर भी आपका सही हो जाता। एरिया चाहिए था, मीटर स्क्वायर में चाहिए था, तो आपको समझ में आता है कि इसको डिवाइड करते तो हमारा ये आ जाता। ठीक है, यहां से अगर डिवाइड कीजिएगा तो हमने कैलकुलेट किया है, आप भी एक बार कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, यहां से आता है 1329, ठीक है, 0.231 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आ गया आपका। उसके बाद अगर चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम आप निकाल लेते हैं। अगर वॉल्यूम क्या होता है, ये आपका डिस्चार्ज दिया हुआ है मीटर क्यूब पर डे या मीटर क्यूब पर सेकंड। उसको अगर आप सेकंड में या डे में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ टैंक दैट इज कैपिटल V से डिनोट करते हैं हम लोग। तो यहां से डिस्चार्ज दैट इज Q इनटू टाइम कर सकते हैं, डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम अगर आप देखिएगा तो कितना दिया हुआ है, यहाँ इस तरह से लिख लीजिए, डिटेंशन टाइम, सॉरी Q इंटू टी लिख रहे हैं तो हम लोग टी ही लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे खाली आप क्या कर दीजिए, डिटेंशन टाइम को आप यहाँ स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक, तो Q इंटू टी, Q हमारा है डेट इज 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड है। ठीक है, डिटेंशन टाइम डेट इज 95 मिनट्स है, ये मिनट्स है, लेकिन हमको चाहिए सेकंड में। तो एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड पर मिनट हो जाएगा, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 60 सेकंड हो जाएगा, सेकंड से सेकंड हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, 0.5 इंटू 95 इंटू 60, यहां से आपका आ रहा है 2850 मीटर क्यूब, दैट इज 2850 मीटर क्यूब। अब देखिए, वॉल्यूम पता है आपको, वॉल्यूम पता है, सरफेस एरिया आपको पता है, वॉल्यूम पता है, सरफेस एरिया पता है, तो आप यहां से चाहिए तो आप डेप्थ ऑफ टैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम अगर एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा तो डेप्थ ऑफ टैंक आ जाएगा, डेप्थ ऑफ टैंक आ जाएगा। क्या बोला है, डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर। ठीक है, डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर, डेप्थ ऑफ टैंक। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लीजिए डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर। नाउ डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर, जिसको डेप्थ हम लोग डी से डिनोट किए या फिर एच से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल डी लिखे थे ना, कैपिटल डी, तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया V बाई ए इक्वल टू वॉल्यूम कितना हमने निकाला है, देखिए वॉल्यूम हमने निकाला है यहाँ पे 2850 मीटर क्यूब,
50 मीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया कितना निकाले हैं 1329.23 1329.23 1329.23, ठीक है, ये आपका एरिया आया था, दैट इज मीटर स्क्वायर में। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहां आ जाएगा आपका 2.144 मीटर, ठीक है। उसके बाद आप दिया हुआ था, ये हमारा डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर आ गया। अब इसमें दिया हुआ था, एज्यूम करना था L/B रेशियो दिया हुआ था आपका, दैट इज 2:1 दिया हुआ था, ठीक है। अब अगर हमारा L हमारा एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टैंक इक्वल टू L इंटू बी, ठीक है। L हमारा अगर L बराबर 2B हो जाएगा हमारा, 2B इंटू बी, तो यहां से आपका आ जाएगा 2B स्क्वायर। अब 2B स्क्वायर आप इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया हमारा दिया हुआ है, सरफेस एरिया देखिए यहाँ पे निकाले हम लोग 1329.23 1329.231, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं 1329, ठीक है, 1329.231 इक्वल टू 2B स्क्वायर। यहां से आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो बी का वैल्यू जो आएगा आपका, बी का वैल्यू जो आएगा कैलकुलेट कीजिएगा, हमारा आया है डेट इज 25.78 मीटर। अब बताइए बी का वैल्यू इतना आ गया, बी का वैल्यू हमारा इतना आ गया, तो बी हमारा लेंथ का दुगना है, ठीक है, बी हमारा 25.78 आया, ठीक है, 78 आया, तो लेंथ हमारा 2B है, तो उसका दुगना होगा। अगर बी हमारा इतना है, ठीक है, उसको बी अच्छा से लिख लीजिए, बीटा मत समझिएगा, ये आपका बी है, बी हमारा इतना आया, तो लेंथ इसका दुगना होगा 2B, तो 2B इक्वल टू 2 इंटू दैट इज 25.78, यहां से आ जाएगा 51.56 मीटर। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि लेंथ हमारा कितना हो गया, उसको अप्रोक्स आप बोल सकते हैं, लेंथ आपका आया था 25.78, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 26 मीटर हो जाएगा, 26 मीटर के अप्रोक्स, पॉइंट में तो हम लोग लेंगे नहीं। और हमारा बीथ कितना आ जाएगा, बीथ आ जाएगा दैट इज बी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, वो हो जाएगा 52 मीटर। एक सेकंड, लेंथ आपका, सॉरी, लेंथ आपका आ रहा है, लेंथ आपका आ रहा है 52 मीटर, लेंथ 52 मीटर, ये आपका 26 मीटर। अब देखिए बोला था आपका क्वेश्चन में लेंथ होना चाहिए आपका, लेंथ जो होना चाहिए जो 100 मीटर से आपका ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, लेंथ है जो 100 मीटर से आपका एक्सीड ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो लेंथ आपका आ गया 52 और बीथ आ गया उतना, ठीक है। तो हमारा यहां से लेंथ और बीथ पता चल गया, ठीक है। अगर इसमें फ्री बोर्ड भी अगर कंसीडर करने बोलता, तो डेप्थ ऑफ टैंक हम लोग कितना ले लेते, अगर यहाँ हमने निकाला है डेप्थ ऑफ टैंक 2.414, इफ कंसीडर अगर आपका यहां से लेंथ विथ आ गया आपका, यही पूछना रहा था, डायमेंशन लेंथ और बेथ का आ गया, और यहां से आपका आ गया डेप्थ का, तो आप डायमेंशन ऑफ द टैंक आप यहां से लिख सकते हैं। अगर इफ फ्री बोर्ड इज कंसीडर्ड, इफ फ्री बोर्ड इज कंसीडर्ड, ठीक है, एज्यूम फ्री बोर्ड ले लेते हैं हम लोग, फ्री बोर्ड मान लीजिए कि 0.3 मीटर होगा, तो हमारा डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर आ जाएगा, डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर आ जाएगा दैट इज 2.144 प्लस 0.3 मीटर,
यहां से आप करिएगा तो कितना आ जाएगा 2.144 प्लस 0.3 दैट इज यहां से आ गया 2.44 मीटर। तो आप यहां से लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ, कितना आ गया आपका डायमेंशन, यहां से आप लिख सकते हैं डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर आपका आ गया, एक सेकंड, लेंथ ऑफ क्लैरिफायर आ गया, सिर्फ डायरेक्ट लिखिए, लेंथ आपका आ गया दैट इज 52 मीटर, 52 मीटर। बीथ आ गया 26 मीटर एंड डेप्थ आ गया आपका, डेप्थ आ गया दैट इज 2.44 मीटर। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन। हमने क्या किया इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था, पहला तो सरफेस एरिया फाइंड करने पूछा था, पहला हमसे पूछा था सरफेस एरिया फाइंड करने, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, ठीक है। उसमें आपका डिस्चार्ज दिया हुआ था डेट इज 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। डिजाइन फ्लो ओवर रेट भी दिया हुआ था 32.5 मीटर क्यूब पर डे। क्या क्या दिया हुआ था, पहला हमें डिस्चार्ज दिया हुआ था जो कि उसको डिजाइन फ्लो हुआ वही हमारा डिस्चार्ज हुआ, डिजाइन फ्लो ओवर रेट बोला हुआ था। डेप्थ ऑफ टैंक फाइंड करना था, सरफेस एरिया फाइंड करना था, डिटेंशन टाइम दिया हुआ था, लेंथ और ब्रीथ का रेशियो 2:1 दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंडीशन भी लगा दिया कि लेंथ 100 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर डिस्चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है, तो हमने देखा कि डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय ओवरफ्लो रेट करते हैं तो यहाँ से हमारा सरफेस एरिया पता चल जा रहा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सरफेस एरिया फाइंड किया। सरफेस एरिया फाइंड किया, यहाँ पे देखें कि यूनिट मीटर क्यूब पर डे है, तो यहाँ पे हमें मीटर क्यूब पर डे करना होगा, या फिर इसको मीटर क्यूब पर सेकंड करते, दोनों सेम यूनिट होता, तभी हमारा यहाँ पे मीटर स्क्वायर में सरफेस एरिया आता। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हुआ कि यहाँ से सरफेस एरिया हमारा आ गया। सेकंड पार्ट में पूछा था डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर। तो डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर के ने हमने सोचा अगर वॉल्यूम हमें किसी तरह से पता चल जाता, तो हमने देखा कि डिस्चार्ज दिया हुआ है जो कि मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, हमारा डिटेंशन टाइम दिया हुआ है डेट इज 95 मिनट्स, उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं और इसको डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या पता चल जाएगा, यहां से हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम पता चलने के बाद, वॉल्यूम अगर पता चल गया तो हम सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे, सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, डेप्थ। तो हमने वहां से डेप्थ निकाल लिया, डेप्थ पता चल गया। अब सरफेस एरिया पता है, लेंथ बाय ब्रीथ रेशियो पता है, किसी को हम अगर एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एल हुआ चाहे ये बी हुआ, तो दोनों को हम करके 2b स्क्वायर करके हमने यहां से सरफेस एरिया के बी पता चल गया, बी पता चल गया तो हमने एल भी पता कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने सरफेस एरिया फाइंड किया, यहाँ पर आप, ये आपका सरफेस एरिया है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सरफेस एरिया फाइंड किया, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय ओवरफ्लो रेट। सेकंड हमने वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाला क्यू बाई टी कर, क्यू इंटू टी करके, यहां से हमारा पता चल गया 2850 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, उसके बाद डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर निकाला, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया, सरफेस एरिया, यहाँ से डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर पता चल गया। अज्यूम किए, अज्यूम दिया हुआ था, अजम्पशन दिया हुआ था कि एल बाई बी रेशियो 2:1 लेना है, तो एल बाई बी रेशियो हमारा 2 दिया हुआ, तो एल इंटू बी हमारा एरिया ऑफ द टैंक या सरफेस एरिया ऑफ द टैंक होगा। ठीक है, सरफेस एरिया वही होगा बॉटम वाला, एल इंटू बी, हाइट तो होगा नहीं। ठीक है, तो 2b इंटू बी किए तो 2b स्क्वायर, ठीक, तो 2b स्क्वायर इतना इक्वल टू, तो b हम यहाँ फाइंड कर लें 25.78, इसको अप्रॉक्स देखा जाए तो 26 के आसपास आएगा, ये 51.56, इसको अप्रॉक्स हमने लेके चले, एक हम बढ़ा के ही लिए हैं ताकि हमारा डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 तक हमें कंसीडर करना था तो हम यहाँ से 52 ले सकते थे, तो 52 यहाँ से लिए, आपका एल और बी आपका आ गया 26
और यहाँ से डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर। अगर हम फ्री बोर्ड भी इसमें कंसीडर करते हैं जो कि 0.3 मीटर देखा जाए जनरली लिया जाता है, तो फ्री बोर्ड अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ तक हमारा एज पता है और यहाँ से हमारा 0.3 फ्री बोर्ड है, तो हम यहाँ से दोनों करेंगे तो ये हमारा डेप्थ ऑफ टैंक पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि फ्री बोर्ड अगर कंसीडर करते हैं 0.3 लेते हैं तो यहाँ से हमें पता चल गया 2.44 हमारा डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर होगा। तो लेंथ हमारा 52 हो गया, विड्थ हमारा 26 एंड डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर दैट इज 2.144 मीटर।